मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मुनासबत बहुत ही अजीम मुनासबत है और इस मुनासबत का इंतजार कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है, जो कि कायनात खल्क तो हो गई थी, लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे को इस बात की फिक्र थी कि हम फना कहीं ना हो जाए। कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसकी बना पर हम बाकी रह सकें। लिहाजा वो जगह बदल की जरूरत नहीं है। आज पूरी कायनात के जर्रे जर्रे को, माह को, शम्स को, दरिया को, पहाड़ को, अशजार को, आसमान को, सबको इस बात का यकीन हो गया कि जिस शान से हम पैदा हुए थे उसी शान से हम बाकी रहे। अब हमारा कोई नूर छीन नहीं सकता, अब हमारे अंदर कोई नफ्स नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि अब वो आया है कि जिससे हर शय कामिल होती है, जिससे हर शय कामिल होती है। आप यह समझें कि ये आने वाली जात वो जात है कि जिसने सिर्फ दीन को कामिल किया है, बल्कि नेमतें भी तमाम हुई, इकमाल नेमत भी हुआ है, इकमाल दीन भी हुआ है। ये जो मैंने हदीस मुबारक आपके सामने पेश की है, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को मुज़य्यन करो, ज़ीनत दो, आरास्ता करो, पैरास्ता करो, संवारो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। देखिए ये नेचुरल चीज है, ये फितरी शय है कि हर शय जीनत चाहती है। आप मकान बनाते हैं, अगर सिर्फ मकान का ढांचा बना के छोड़ दें, उसे डेकोरेट न करें तो मकान अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपने बिल्डिंग बनाई है, अगर उस बिल्डिंग को अगर आप जीनत कर दें, सजाए नहीं, संवारे नहीं, तो वो अच्छी नहीं लगती। खुद इंसान को देखें आप कि अगर इंसान अपने आप को संवार के न रखे, अच्छे लिबास न पहने, अपने जुल्फों को न संवारे, अपने खदुखात को सही न रखे, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि मकान हो या इंसान हो, दोनों का लाज़िम यह है कि वो ज़ीनत चाहते हैं, लेकिन मकान और इंसान की ज़ीनत ये इंसान के अख्तियार में है। लेकिन कुछ ज़ीनतें ऐसी हैं कि जो इंसान के अख्तियार से बाहर है, और वो है मानवी चीजें, अदालत, सदाकत, शजाअत, सब्र, यकीन, इबादत, मामलात, तक़वा, ज़ुहद। ये वो शय है कि हर इनमें से हर शय इस बात की मुतमन्नी है कि हमें ज़ीनत मिल जाए। कोई शय हो जो सखावत को ज़ीनत दे, कोई वजूद हो जो शजाअत को ज़ीनत दे, तो करेंगे आप। कोई शय हो जो इबादत को ज़ीनत दे, कोई शय हो कि जो हमारे मामलात को ज़ीनत दे, कोई शय हो जो शरीयत को ज़ीनत दे, कोई शय हो जो इस्लाम को ज़ीनत दे, कोई शय हो जो तौहीद को ज़ीनत बख्शे, कोई शय हो जो रसालत को ज़ीनत बख्शे। हत्ता ये कि मेहराब भी चाहता है कि मुझे ज़ीनत मिल जाए, मेंबर भी चाहता है कि मुझे ज़ीनत मिल जाए, हर जन की फतह चाहती है कि हमें ज़ीनत मिल जाए,
खैबर भी चाहता है कि कोई हमें ऐसा वैसा न उठाए, कोई ऐसा वैसा न उठाए। काबा भी चाहता है कि देर से आए लेकिन आए जरूर, देर से आए लेकिन आए जरूर। तो इंसान के अंदर जो सिफतें पाई जाती हैं वो इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है, लेकिन अदालत को भी न देना, शरीयत को भी न देना, सखावत को भी न देना, इबादत को भी न देना, ज़ुहद को भी न देना, यकीन को भी न देना, इस्लाम को भी न देना, तौहीद को भी न देना, रसालत को भी न देना, ये इंसान के बस की बात नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने कहा, इन तमाम अशिया में कहा कि दुनिया में जितने भी बाकमाल अशिया पाई जाती हैं उन बाकमाल अशिया को जीनत देने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे वजूद आली से जीनत दूंगा। वजू करेंगे आप, मैं उसे वजूद आली से जीनत दूंगा। सखावत वही सखावत होगी कि जिसके अंदर वजूद आली पाया जाता होगा। शजात वही शजात होगी कि जिसके अंदर वजूद आली पाया जाता होगा। इबादत वही इबादत होगी कि जिसके अंदर वजूद आली पाया जाता होगा। सजदा वही कमाल सजदा कहलाएगा कि जिसके अंदर वजूद आली पाया जाता होगा। तो ये जीनत देने वाले हैं। तो जो अल्लाह ने ये कहा कि तमाम अशिया कायनात की जीनत चाहती है, और सबने इस बात को मुतालबा किया कि हमें जीनत चाहिए, मेहराब हो, मिंबर हो, नमाज हो, सजदा हो, कयाम हो, काबा हो, किबला हो, सबको जो है जीनत चाहिए। तो अल्लाह ने कहा कि हम जीनत देंगे। और जाहिर बात है कि पैगंबर भी अपनी उम्मत को चाहते बहुत है, पैगंबर भी अपनी उम्मत को चाहते बहुत हैं। लिहाजा इस फिक्री चीज से अल्लाह के रसूल ने कहा कि हे मेरे चाहने वालों, हे मेरी उम्मत, हे मेरे मैं मुक्तियों का बताया ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिसों को जीनत दो, जिक्र अली से जीनत तुम भी दो। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम परवरदिगार भी है और ये फितरत का तकाज़ा भी है। फितरत के अंदर जो शय दाखिल हो चुकी है उसे कहते हैं इमामत। क्योंकि फितरत वो शय होती है जिसके अंदर कोई चीज तब्दील नहीं होती है। आदत तब्दील होती है लेकिन फितरत तब्दील नहीं होती है। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि हर शय को, हर मानवी शय को मैंने जीनत दी है। तो वजूद आली से, शरीयत से वजूद आली निकाल लो, क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम। इस्लाम से अली को जुदा कर लो, क्या शक्ल नजर आएगी मुझे नहीं मालूम। आप फैसला करें। लिहाजा अल्लाह ने तमाम अशिया को जीनत दी है वजूद आली से। ये तामील करेगा, ये तमाम करेगा, ये से सजाएगा और इसके वजह से उसकी मारिफत होगी, इसकी वजह से उसकी पहचान होगी। और हमें कहा गया कि अपनी मजलिसों को मुतय्यन करो जिक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। और ये पैगंबर को कहने का हासिल है क्योंकि पैगंबर के जानशीन हकीकी है, जानशीन हकीकी है ये मौलाए कायनात। पैगंबर इस्लाम चाहते हैं कि मेरी उम्मत अपनी मजलिसों को मुतय्यन करे तो जिक्र अली से मुतय्यन करे। क्योंकि ये जिक्र जब होता है तो आदम भी झूमने लगते हैं, जब ये जिक्र होता है तो नूह भी मसरत में आ जाते हैं, इब्राहिम भी खुश हो जाते हैं। ये जो काबे में तवल्लुद हुआ, ये जो काबे में आए, अरे काबा बनाया किसने? काबा बनाया किसने? कहा इब्राहिम इस्माइल। जिसने बनाया था उसका हक ज्यादा था। मैं उसका मकान कहते थे कि ये इब्राहिम का मकान है, लेकिन इब्राहिम का मकान नहीं कहा, इब्राहिम का मकान नहीं कहा,
भाई होना भी चाहिए था कि जिसने बनाया था, मेहनत किया था, नीचे रखी थी और तस्बीह परवरदिगार कर करके वो जो है नीचे रख रहा था, होना यही चाहिए था कि इब्राहीम का जाए मकाम होता हो, इब्राहीम की जगह कहलाती हो, क्योंकि जो है अतराफ में जितने अरकान अंजाम दिए जाते हैं सबसे इब्राहीम के हैं। खाने काबा को भी इब्राहीम की अमालगाह बनाना चाहिए था, इब्राहीम के हवाले करना चाहिए था, कहा नहीं जिसकी जो आरज़ू होती है मैं उसे वही देता हूँ। तवज्जो करेंगे आप, सारी पर निगाह है आपकी। अल्लाह ने कहा जिसे जिसकी जरूरत होती है मैं वही चीज देता हूँ। इब्राहीम को इमामत चाहिए था, मैंने उन्हें इमामत दी। काबे को इमाम चाहिए था, मैंने उन्हें इमामत दी। क्या कहना, बहुत खूब। इब्राहीम को इमामत चाहिए था। वह इज़्ज़त सदा इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना वक़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब कलिमात के जरिए से आजमा दिया, जब इम्तिहान में पास हो गए, ज़हमतें बर्दाश्त कर ली तो इमामत दे दी तोहफे के तौर पर। तो चूंकि इब्राहीम को जरूरत थी इमामत की, उन्हें आरज़ू थी कि इमामत बन जाए, जब इब्राहीम को इमामत दे दी। काबे को आरज़ू थी कि हमें इमाम मिल जाए, लिहाजा अल्लाह ने काबे को इमाम दिया। काबे में अली जो पैदा हुए, ये अली की फजीलत नहीं, ये काबे की फजीलत है। काबे की फजीलत गिलास है, उसके अंदर अगर आप पानी डालें तो उस गिलास की वैल्यू और होगी, शरबत डाले तो उसकी वैल्यू और होगी, आगे जमजम डाले तो उसकी और वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि सर्फ की वैल्यू मजरूफ के एतबार से होती है। सर्फ की वैल्यू मजरूफ के एतबार से होती है। किबला था, इमाम चाहिए था, मकाम था, मदीन चाहिए था, इमाम था, उसे पैदा किया खाने काबा के अंदर। इससे पहले भी ये चीजें आपके सामने बयान की जा चुकी है कि खाने काबा मुनक़तिर फैज़बार के लिए इमाम दाखिल हों। इमाम का किरदार खाने काबा कर रहा था। पैदा हुए 13 रजब को, और पैगंबर इस्लाम के जानशीन हकीकी है, खलीफा खिलाफत है, इलाही खलीफा है, कुरानी खलीफा है ये। और जानशीन और वली की अहमियत क्या होती है, अब इससे समझ गए आप कि जब सुलेमान ने तख्ते बिल्कीस को मंगाना चाहा तो अपने असहाब के दरमियान में ये कहा कौन है जो तख्ते बिल्कीस को लेकर के आए और जल्दी लेकर के आए। समझ तो करेंगे आप, जानशीन को बजाने की जानशीन होता कैसा है, नायब होता कैसा है। मिसाल से बात आगे हंसे होगी जल्दी आसानी से। लिहाजा लोगों ने कहा कि मैं 3 दिन में लेकर के आऊंगा, कहा नहीं। सलमान ने कहा कि नहीं, सलमान पैगम्बर ने कहा कि नहीं, इससे जल्दी लेकर के आओ। एक ने कहा मैं 2 दिन में लेकर के आऊंगा, कहा कि नहीं इससे जल्दी। एक ने कहा मैं 1 दिन में लेकर के आऊंगा, एक ने कहा, 2 ने कहा, 3 ने कहा। 3 तो हुज्जत तमाम हो जाती है। अब आखिर में फैसला होना चाहिए। आखिर में आसिफ से बरकिया जो जानशीन सुलेमान थे वो आगे बढ़े, कहा या नबी अल्लाह, मैं आसिफ से बरकिया पलक झपकने से पहले लेकर के आऊंगा। पलक झपकने के बाद नहीं, पलक झपकने के बाद एक मुद्दत बन जाती है, पलक झपकने से पहले मुद्दत नहीं है। भाई चश्मे बदल जो कहा गया, ये कहा मैं पलक झपकने से पहले, यानी यदि आप इरादा करेंगे
कि मेरा इरादा जो है मुजस्सम हो जाएगा। लिहाजा आखिर बरखिया लेकर के आए जश्न दुल्हन में, पलक झपकने के बाद ही लेके आए, पलक झपकने से पहले लेकर के आए कि मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं पर बैठे बैठे तख्त बिलकीस को जो हजारों मील दूर है उसे मंगा लूंगा। क्या था ना आखिर कितने बरखिया के पास कहा, उनके पास रमूज इलाही था। उनके पास क्या था? इल्मुन मिनल किताब, किताब का कुछ हिस्सा है, किताब का कुछ इल्म था उनके पास। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि कुछ से मुराद यहाँ पर यह है कि सुलेमान के जानशीन आसिफ इब्न बरखिया को सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रमूज मालूम थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के सिर्फ रमूज मालूम थे। वो रमूज इलाहिया जो अल्लाह ने बिस्मिल्लाह के अंदर रखा है वो आसिफ इब्न बरखिया को मालूम थे, जिसके पावर से, जिसकी कुदरत से आसिफ इब्न बरखिया तख्त बिलकीस लेकर के आए। रम्ज़ बिस्मिल्लाह है क्या भाई? हम तो उसी कहते हैं जिसके अंदर सबकी सिमटी हुई हो। जस्ट सुनने बैठे हैं ना, समझो करें आप, कितनी गहरी भी बात नहीं है क्या उतना सन्नाटे में आ गए भाई। आसिफ इब्न बरखिया के पास सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रमूज से, रम्ज़ कहते ही उसे है, कोड वर्ड को कहते ना, एक पॉइंट जो होता है वो जरूरी होता है। .com अगर है, अब .org लिख दीजिए आप, नहीं आएगा वो, .net लिख दीजिए नहीं आएगा, या डॉट ना लिखे आप तब भी वो बात नहीं आएगी, वो फाइल नहीं आएगी। तो कोड वर्ड होता है वो उन्हें मालूम था। वो कोड वर्ड क्या है बिस्मिल्लाह का? इब्न अब्बास को तफसीर याद है आपको, जो मौला कायनात ने सुबह होते होते कहा था जो सब कुछ कुरान के अंदर है वो सूरह अलहम के अंदर है, जो सूरह अलहम के अंदर है वो बिस्मिल्लाह के अंदर है, जो बिस्मिल्लाह के अंदर है वो बाय बिस्मिल्लाह के अंदर है, जो बाय बिस्मिल्लाह के अंदर है वो बे के नीचे नुक्ते के अंदर है, वो आनंद नुक्ता होता है तलबा। अब मैं उस बे का नीचे का नुक्ता हूँ, इसका मतलब यह है कि रम्ज़ बिस्मिल्लाह नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह है, नुक्ते बाय बिस्मिल्लाह है। यानी इसका मतलब यह है कि अली की मदद से आसिफ इब्न बरखिया तख्त बिलकीस को लेकर के आए थे। तो जब बिस्मिल्लाह का रम्ज़ मालूम हो जाए तो इंसान हजारों मील से तख्त बिलकीस ला सकता है, जिसके पास सारा इल्म मौजूद हो, जिसके पास इल्म का खजाना मौजूद हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसकी कुदरत का नजर कौन कर सकता है? एक सवाल पढ़ दिया था मोहम्मद। तो ये आने वाला वो है कि जिसके लिए पैगंबर साहब ने फरमाया कि अली ने हमारी मदद खुफिया तौर, हमारी मदद जाहिर तौर पर की है और सारे अंबिया की मदद खुफिया तौर पर की है। अब वजूद अली का अंदाजा करें आप, आदम की मदद की है, खातम तक की मदद की है, जितने अंबिया आए सबकी मदद की है। पैगंबर हम आते हैं कि सारे के सारे अंबिया की मदद खुफिया तौर पर की है, मेरी जाहिर तौर पर की है। इसका बेहतरीन वाक़या है, हम इब्न हीम इब्न लाबिस, लाबिस इब्न इब्लीस शैतान है। एक मौका बंदे पैगंबर में आता है और आने के बाद जैसे ही मुनाफिक वो चुके है, कभी इंसानी में आया था, लोग डर गए, वहशत खाने लगे, असहाब पैगंबर डरने लगे। तो उसने कहा हम इब्न हीम
इब्न लाबिस इब्न इब्लिस ने कहा कि हमसे कह दो डरे नहीं, मैं पैगंबर से कुछ पूछने आया हूँ, मैं कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ। कहा कि हाँ ये अजिन्ना में से है, शयातीन में से है ये। कहा तुम्हारा सवाल क्या है? तो हाँ इब्न हीम और हीम इब्न लाबिस इब्न इब्लिस कहता है कि मेरे जज इब्लिस ने अल्लाह की बारगाह में ये वादा किया था कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, और वही नाम मुझे दिया गया। चलो उसी की नस्ल से हूं मैं, ये काम मुझे दे गया। लेकिन जब मैं आदम के सामने गया तो आदम अकेले थे, और जब मैंने अपनी हरकत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए तो देखा कि नौरानी शख्सियत आएगी, मैं नाकाम हो गया। फिर मैंने ट्राई किया इब्राहिम के लिए, इब्राहिम अकेले थे, तो जो करेंगे शायद कोई बात नहीं वाज़ेह हो जाए, इब्राहिम के पास गया, इब्राहिम अकेले थे, अभी मैं अपने हरबे का इस्तेमाल करना ही चाहता था कि देखा नूरानी शख्सियत आ गई, मेरा हरबा नाकाम हो गया। मैं नूह के पास गया, वहां भी हरबा नाकाम हो गया। क्यों? नूह अकेले थे, बाद में नूरानी शख्सियत आ गई। फिर इस्माइल के पास गया, वहां भी यही हुआ। इलियास के पास गया, वहां भी यही हुआ। इद्रीस के पास गया, वहां भी यही हुआ। यूनुस के पास गया, वहां भी यही हुआ। ये तो वो नूरानी शख्सियत कौन थी कि जिसने मुझे कामयाब नहीं होने दिया? समझ लो करेगा। अली की जात को पहचानना आसान नहीं है। अली की जात को पहचानने के लिए इल्म होना चाहिए। इरफान इल्म से आता है, इरफान डायरेक्ट नहीं आता है। लिहाजा ताकि वो नूरानी शख्सियत है कौन? पैगंबर ने कहा कि देखो तो पहचान लोगे। कहा हाँ इतने मुद्दों से देख रहा हूँ और मेरा हर बार जो नाकाम हुआ उसी नूरानी शख्सियत की बिना पर, लिहाजा देखो पहचान लूंगा। लेकिन मौला अपने पैरों में बैठे हुए मौला कायनात से इशारा किया, कहा जवान आप खड़े हो जाइए। कहिए कौन है? कहिए वही है कि जिन्होंने तुम्हारा हरबा नाकाम किया था। कहिए है कौन? तो हाजा वसी व खलीफती व वारिसी व सहबती व इमाम मुत्तकीन व अमीर मोमिनीन व कायदुल मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मज़हरुल अजाइब मज़हरुल अजाइब। और ये जात वो जात है कि जिसने हर नबी की मदद की है खुफिया तौर पर, मेरी मदद की है ज़ाहिरी तौर पर। तो ये यहाँ पर हम इब्न हीम इब्लीस नाकाम रहा किस बना पर? सिर्फ और सिर्फ मौला कायनात की बना पर। हमारे पास इमाम है, हम लावारिस नहीं है, हमारे पास वारिस मौजूद है। और जहां तक इमाम को मतलब इमाम तो सबके पास है, इमाम तो सबके पास है, कोई भी कह सकता है। इसलिए मैं वजाहत कर दूं आपके सामने कि जो मैंने कह दिया कि मेरे पास इमाम है, बहुत से लोग आ जाएंगे सामने, अल्लाह कहेंगे हमारे पास भी इमाम है। 4 मुसल्ले वाले इमाम, फला इमाम, फला इमाम, फला इमाम, फला इमाम, फला इमाम। तो आपके पास भी इमाम है, हमारे पास भी इमाम है, तो फर्क क्या है? वही फर्क है ना। आपके इमाम में और हमारे इमाम में फर्क है। आपके सारे इमाम मोहताज कायनात है, हमारा इमाम मौलाए कायनात है। आपके सारे इमाम मोहताज कायनात है, हमारा इमाम मौलाए कायनात है। काबे में तवल्लुद, ये काबे की अफजलियत है, ये काबे का कमाल है, ये काबे की आरज़ू थी, ये काबे की आबरू थी, ये जो काबे को मिली है। वहां जाने वाला भी जो है शेर खुदा है,
और जो इस अमानत को लेकर गई है वो भी जो है असद की बेटी है, शेर की बेटी है। तो शेर की बेटी खुदा के शेर को लेकर के जा रही थी, तो फिर डरते क्या सवाल पैदा होता है? लोग तो दीवार की वजह से पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हटते? शेर कभी डरता है? जो शिकम में है वो भी शेर है, जो जा रही है वो शेर की बेटी है। सवाल पढ़ते हैं मोहम्मद वाला। तो मौला कहना तो मदद की है, सबकी मदद की है। आप देखें एक शरवाहा अपने वो संदों को लेकर के आ रहा है, दूर से पानी खींच करके जो है पिलाने का ऐसा है। वो सब ज्यादा है, बकरियां ज्यादा है, भेड़ ज्यादा है, पानी पिलाना उसके लिए दुश्वार है, मुश्किल है, बार बार बोर निकालना, पानी पिलाना। इतने उसने क्या देखा? अपना नहीं था वो। उसने क्या देखा कि मौला कहना चले आ रहे हैं। मुस्कुराया। मुस्कुराया क्यों? क्या दुश्मन हूं तो क्या हुआ? मालूम है कि मुश्किल कुशा कौन होता है। मालूम है मुझे कि मुश्किल कुशा कौन होता है। करीब आए, आने के बाद कहा यार ही मेरी मुश्किल हल कर दीजिए, मेरी मुश्किल हल कर दीजिए। क्या मुश्किल है? क्या मेरे जानवरों को पानी पिला दीजिए, मेरे जानवरों को पानी पिला दीजिए। क्या दोगे? फिर ये पानी दो। पैगंबर साहब ने भी हदीस पेश की है कि एक उम्मत होगी जो हमें रुलाएगी माशर में, और वो उम्मत वो होगी, हमारी उम्मत का वो गया होगा कि जो मांग मांग के खाने का आदी होगा, मेहनत का आदी नहीं होगा। यह है रवायत है। पैगंबर साहब ने कहा कि एक उम्मत हमारी उम्मत में से एक ग्रोह ऐसा होगा जो हमें रुलाएगा माशर में, हमारी गैरत को ठेस पहुंचेगी, हमें शर्म आएगी उन्हें देख करके कि ये वो अफराद होंगे जो क्या होंगे? काहिल होंगे, जो मांग मांग के खाने के आदी होंगे, मेहनत करने के आदी नहीं होंगे। इसीलिए मौला कायनात ने कभी यहूदी के बाग में, कभी भी सबके दुकान पर बैठ कर ये बताया है कि देखो मेहनत करने में शर्म कभी न करना। क्या आदि को जरूरत थी इस बात की? नहीं, बल्कि दर्श दे रहे थे। कह रहे थे मैं नमूना हूँ, कायनात के लिए नमूना हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सौदा कैसे किया जाता है। और मैं तो सौदा दुनियावी भी कर चुका हूँ और इलाही भी कर चुका हूँ। मैं खजूरें भी बेच चुका हूँ और अपने नफ्स को भी बेच चुका हूँ। मैं दोनों सौदे के अंदर कामयाब हूँ। और तुम्हें बताया जाता है देखो, जब भी मेहनत करना तो मेहनत का सैला तुम्हें मिलना चाहिए, और मेहनत करो। उसे मुझे क्या दोगे तुम? कहा डोर के अवध में एक खजूर दूंगा, मैं एक खजूर दूंगा। कहा ठीक है। मौला कहना से पानी निकालना शुरू किया, डोर से जानवरों को पानी पिलाया, सारे जानवर सैराब हो गए। उसके बाद देखा कि यहूदी का एक ग्रोह आ रहा है। अब मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो यहूदी है। कल भी था, आज भी है। वो यहूदी आने वाले बात कहता है कि मेरा लश्कर, मेरे सारे सिपाही जो है प्यार से जा बदल है, यारी ने पानी पिला दीजिए। कहा मैं पानी पिला देता हूँ। जानवरों को पानी पिलाया और यहूदी के लश्कर को भी पानी पिलाया। यहूदी का लश्कर सैराब हो गया। अभी यहूदी का लश्कर सैराब हो ही रहा था, लेकिन मौका उधर जिसने भेड़ों को पानी पिलाया था मौलाना के जरिए से, एक बार उसने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर रहा। यहूदी कहता है तुम्हारी नमाज का टाइम तो हुआ नहीं, अल्लाह का क्यों कह रहे हो? कहा अल्लाह अकबर, मैं नमाज भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दस्त अली से मौजूदा जाहिर हुआ है। जब से आप पहचाने वाकई ये कौन है इमाम, हमारे पास जो इमाम है कौन इमाम है, पहचाने आप। जब कहीं कोई पूछे तो बताएं आप मुझको। अल्लाह पर कहा कि नमाज का तो हुआ नहीं है। अगर मैं ये अल्लाह पर इसलिए कह रहा हूँ कि दस्त अली से एक मौजूदा जाहिर हुआ था। वो मौजूदा क्या हुआ है? कहा कि जब मौलाए कायनात ने अली इब्न अबी तालिब ने अपने हाथों से डोर खींच करके मेरे जानवरों को पानी पिलाया, तुम खुद जाके दे सकते हो। जो जानवर मरीज थे वो सेहतियाब हो गए,
जो बूढ़े थे वो जवान हो गए, जो बूढ़े थे वो जवान हो गए। एक बात ये मौजूदा जाकर के यहूदियों ने खुद देखा, और जाकर देखा जितने बीमार थे वो सेहतयाब हो गए, जितने बूढ़े थे वो जवान हो गए। यहूदियों ने सजदा किया, कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, और ये बात वादे कर दिया कि इनके हाथ के अंदर मौजूदा है, ये मौजूदनुमा है, ये साहिब एजाज है। भाई हमारा अकीदा भी तो यही है कि ये साक़िए कौसर है, और जब हम ये कहते हैं कि अली के शिया जब जन्नत में जाएंगे तो सबके सब जवान होंगे, मुतासिब होता है, फिर बूढ़े कहाँ जाएंगे, फिर बूढ़े कहाँ जाएंगे। भाई जब अली ने यहाँ पानी पिलाया तो कौसर का पानी नहीं था, कुएं का पानी था। कुएं का पानी था। ये दस्ते अली का, दस्ते अली नहीं बल्कि यदुल्लाह का असर था, दस्ते अली का असर था, यदुल्लाह का असर था कि जो बूढ़े जानवर थे वो जवान हो गए। तो जब आम कुएं में डोल में पानी लेकर के जानवरों को पिला दें तो वो जवान हो जाता है, तो जब जाने का अवसर अपने चाहने वालों को पिलाएंगे वो अगर जवान हो जाए तो तासिब क्या बात है। सलाह पढ़ दे अगर मोहम्मद अजीम मसरत और अजीम खुशी के मौके पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते बारह जहां से हफ्ते हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमारी मुश्किलात को हल फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद हमने जो मखलूक रिज़्क़ उसको अता फरमा, जो बेरोज़गार रोज़ी न फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके अवाम व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।